जय हिंद साथियों, आप लोगों के साथ मैं मनीष शुक्ला वेलकम करता हूं इस शानदार सी क्लास में, जिसमें आज हम लोग समझने वाले हैं फॉर्मूला फॉर्मेशन के बारे में। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, ऐसे पाया होगा, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र किसी ने पूछा तो आपने बताया Na2O। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर पूछ लिया तो आपने बोल दिया MgO। सर ये कहीं 2 लग गया, कहीं नहीं लगा। कहीं पूछ लिया किसी ने अल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए तो आप कह देते हैं Al2O3। सर ये कैसे हो रहा है? सब तो ऑक्साइड है, किसी में एक ऑक्सीजन, किसी में 2 अल्युमिनियम, किसी में 1 मैग्नीशियम, ये कैसे हो रहा है? ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता और ये बहुत ही बेसिक छोटी सी समस्या है। और इस समस्या का समाधान सिर्फ एक बात से हो सकता है कि अगर आप समझ लें कि सूत्र निर्माण वास्तव में होता कैसे है। अगर आपको ये बात समझ में आएगी तो आप आसानी से किसी भी फॉर्मूला को बना लेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी निर्देश मैं आपको देना चाहूंगा। सर जरूरी निर्देश क्या है? आपको पता है यह आपका एक परमाणु है और इस परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि परमाणु में एक नाभिक होता है, यानी न्यूक्लियस होता है। इस नाभिक के चारों ओर ढेर सारी सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में आपका इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, जबकि इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े रहते हैं। ये बात क्लियर है? अब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिसाइड करेगी कि कोई कैसा बनाएगा, किस तरह की उसकी संरचना होगी। ये सब कुछ खेल होगा उस बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन का। जैसे मैं इमेजिन करूं कि अगर मेरे सामने 11 नंबर होता है सोडियम का, दैट मीन्स इसमें सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन है। तो मैंने बनाया इसका नाभिक। ध्यान से देखना, ये इसकी पहली सेल, ये इसकी दूसरी सेल और इसमें कुल मिला के 3 सेल होती है। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आपसे पूछूं बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके? सर 1 होता है। यानी इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन मिला? सर 1 मिला। और यही जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या है, बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वही बनाते हैं संयोजकता का कॉन्सेप्ट, वही बनाते हैं वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, वही बनाते हैं आयन का कॉन्सेप्ट। और अब आपको सबसे बड़ी चीज जो समझनी है इस सूत्र निर्माण के लिए, वह समझना है आयन का कॉन्सेप्ट। आइए सबसे बढ़िया चीज समझ लेते हैं आयन के ऊपर। आयन क्या होता है? आयन है क्या वास्तव में? बताया गया कि कोई तत्व है, कोई तत्व है, उस तत्व का कोई परमाणु है X। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दान करता है, ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो दान करेगा तो वह धनायन बनाएगा, और अगर किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वह ऋणायन बनाएगा। मन में सवाल उठा कि सर वो दान ही क्यों करेगा या वो धारण ही क्यों करेगा, लेगा क्यों किसी से? मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगा। हर परमाणु अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। हर परमाणु अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है, पूरा करना चाहता है। इस काम को करने के लिए या तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है या तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है। सर थोड़ा एक बार और समझा दो। मैं अगर तुमसे कहूं मेरे राजा, आप ऐसे समझो कि अगर मेरे पास 9 लाख रुपए है, मेरे पास 9 लाख रुपए है, तो इस 9 लाख को मुझे 8 लाख बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा? सर 1 लाख किसी को दे दूंगा। मुझे केवल 8 ही लाख से पूरा मेरा जीवन कट जाएगा तो मैं 1 लाख किसी को दे दूंगा। दूसरी कंडीशन मेरे पास सर 7 लाख रुपए हैं, मुझे क्या चाहिए? मुझे 8 लाख रुपए चाहिए किसी हाल में जीने के लिए, तो मैं 1 लाख किसी से ले लूंगा।
तो लेने और देने में क्यों किया जा रहा है? ताकि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। चल, एक कॉन्सेप्ट तो समझ गया। इसी 8 को पूरा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। सर जैसे एक एग्जांपल दे दो। जैसे मैंने कहा कि सोडियम है, सोडियम का नंबर 11 होता है और जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकल के आता है कि इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसका सबसे बाहरी कोश ये बन जाएगा और उस समय इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया और जैसे ही यह 1 इलेक्ट्रॉन देता है यह सोडियम तुरंत बदल जाता है Na+ के रूप में। यह सोडियम का धनायन है, यानी सोडियम का कटायन है। ठीक है। अब दूसरी बात, सर कोई और एग्जाम्पल दो, बार बार सोडियम ही क्यों? मैंने कहा लो मेरे दोस्त एक और एग्जाम्पल, ये है मैग्नीशियम। इसका नंबर होता है 12 और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया तो ये बना 282। 282 बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। अब बाह्य कोश में कितना बचेगा? 8 हो गया ना। तो अब ये मैग्नीशियम नहीं रहा, अब ये मैग्नीशियम आयन बन गया है जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 2 का प्लस चार्ज आ गया इसके ऊपर। ऐसे ही अगर आप एल्युमिनियम को देखेंगे तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो एल्युमिनियम पर 3 प्लस आयन आया। ठीक है। सर कुछ ऋणायन वाली भी बात बता दो। जैसे मेरे दोस्त मैंने कहा क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर होता है 17 और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया तो ये बन गया 287। सर ये याद करना है क्या? बिल्कुल, इसको क्लास 9th में आपने समझा होगा और अगर नहीं समझा तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो 287 बाह्य कोश में कितने बनाने हैं? सर 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये 7 किसी को देगा नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा और जो इसको देगा 1 इलेक्ट्रॉन भला आदमी होगा। और अब ये क्लोरीन नहीं रहा, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, तब इसके बाह्य कोश में 8 हुआ तो क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस का चार्ज आ गया। इसे क्लोरीन का ऋणायन कहते हैं। तो अगर आपको आयन याद हो जाए तो सारा टमटा खत्म। अब ये जो आयन हो गया 2 तरीके का होता है, 2 तरीके के आयन होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ निगेटिव होते हैं। मैंने ये ढेर सारे आयन आपके सामने लिखे हैं और ये आयन आपको याद करने हैं। अगर आपको आयन याद होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं कुछ धनायनों की चर्चा कर दूं आपके सामने ताकि आप आसानी से फॉर्मूला फॉर्मेशन यहीं पर सीख जाएं। जैसे अब जो चीजें मैं बताऊंगा इसको एज इट इज दिमाग में ले लेना है। जैसे हाइड्रोजन एक प्लस आयन बनाता है, सोडियम एक प्लस आयन बनाता है, पोटेशियम प्लस बनाता है, रुबिडियम प्लस बनाता है, आयरन डबल प्लस भी बनाता है और ट्रिपल प्लस भी बनाता है। जब डबल प्लस बनाएगा तो इसको फेरस आयन कहते हैं, जब ट्रिपल प्लस बनाता है तो इसको फेरिक आयन कहते हैं। कॉपर डबल प्लस और सिंगल प्लस दोनों बनाता है, सिल्वर सिंगल प्लस बनाता है। एक आयन होता है कार्बोनेट आयन, लेकिन इसमें नहीं, उधर लिखेंगे इसको। तो ये कुछ प्लस वाले हो गए। एक अमोनियम आयन होता है NH4+। ठीक है। तो ये कुछ प्लस वाले आयन हो गए जिनको आपको दिमाग में रखना है। एक नाम ले लीजिएगा मैग्नीशियम डबल प्लस, मैग्नीशियम डबल प्लस, कैल्शियम डबल प्लस, कैल्शियम डबल प्लस। मैं नीचे नीचे लिख रहा हूं, आप लोग सामने सामने ही लिखिएगा। ठीक है। तो इतने सारे आयन मैंने बताया, एक ये बताया, एक ये बताया, 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 इतने सारे। अब निगेटिव आयन की बात करते हैं। जैसे फ्लोराइड आयन,
क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ये सब हैलाइड आयन के नाम से जाने जाते हैं। ये सब के लास्ट में आइड आता है, हाइलाइड आयन है ये। ठीक है, अब इसी प्रकार से कुछ और, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल टू माइनस का, ऑक्सीजन पे डबल टू, सर ऑक्सीजन पे डबल टू आया क्यों? आप इसको समझो मेरे दोस्त। ऑक्सीजन का नंबर कितना? 8। 8 का मतलब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो 2 और 6, इसको 8 पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है? आप कहोगे सर 2 की जरूरत है, और जितने की जरूरत होगी उतना उस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्साइड आयन ये हो गया। इसके अलावा नाइट्रोजन आयन N ट्रिपल माइनस। ठीक है, तो ये कुछ और। इसके अलावा सल्फेट आयन को ऐसे लिखते हैं, कार्बोनेट आयन को ऐसे लिखते हैं, है ना, बाइकार्बोनेट आयन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब लिखने का तरीका है। फॉस्फेट आयन PO4 ट्रिपल माइनस, ये फॉस्फेट आयन है। सारे आयन के नाम आपको याद होने चाहिए। अब सर जैसे हमको कोई फॉर्मूला बनाना है, जैसे हमको एक सूत्र बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड का, जिसका भी अब सूत्र बनाना उसको ऐसे लिखो, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है। तो सबसे पहले दोनों का नाम लिखो आप, दोनों के साथ आयन शब्द जोड़ दो। सबसे पहले प्लस वाला आयन लिखा जाता है, तो हमने यहां पर लिखा मैग्नीशियम आयन। एकदम बेसिक बता रहा हूं आपको, एक बार में समझ में आएगा। मैग्नीशियम आयन, ये क्या है सर? क्लोराइड आयन। इसको लिखेंगे क्या? क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैग्नीशियम आयन को सर ने बताया क्या? सर ने मैग्नीशियम आयन को क्या लिखा? ये है मैग्नीशियम आयन Mg डबल प्लस। हम यहां पर नोट करेंगे, इसके जस्ट नीचे लिखा हमने Mg डबल प्लस। क्लोराइड आयन के लिए हम तुरंत नोट करेंगे। सर क्लोराइड आयन जरा दिखा दो एक बार हमें। सर ये प्लस, ये रहा क्लोराइड आयन, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये रहा क्लोराइड आयन Cl माइनस। हमने यहां पर लिख लिया क्लोराइड आयन के लिए Cl माइनस। अब सूत्र आराम से बनेगा। सर ये वाला जो गिनती है, केवल गिनती, चिन्ह नहीं, गिनती, कितने माइनस है यहां पर? सर 1, तो गिनती बनी 1 की, तो इसके बगल में आपको 1 लिखना है। और इसके बगल में ये गिनती कितने की बन रही है? 2 की गिनती बन रही है, तो ये 2 लिखना है आपको इसके बगल। मैग्नीशियम के बगल कितना आ रहा है सर? 1, हम 1 नहीं लिखते। और क्लोरीन के बगल कितना आ रहा है? 2, तो ये फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला बन गया। अब अगला सवाल एक और जैसे पूछ लिया आपसे, जस्ट इमेजिन करिएगा। सवाल बोलता है पब्लिक, सवाल बोलता है सोडियम सल्फेट का सूत्र बना दो सर। किसका सूत्र बना दो? सोडियम सल्फेट का सूत्र बना दो। अब मन में सवाल उठा कि सर सोडियम आयन क्या होता है? सबसे पहले तो हमको ये लिखना है, सोडियम आयन क्या होता है? सोडियम आयन आप खट से अपने पास ये याद किया है आपने, तो तुरंत लिखेंगे कि सर सोडियम आयन होता है Na+। क्या होता है? Na+। हमने खट से यहां पर नोट किया। सर सोडियम आयन के लिए क्या लिखा? Na+। दूसरा नाम लिखा है सल्फेट आयन। ये क्या है सर? सल्फेट आयन। अपने से आप जोड़ लीजिए, आयन, सल्फेट आयन। और जरा आप चेक करेंगे ना कि सल्फेट आयन का सूत्र क्या होता है। इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा। देखिए सल्फेट आयन कहां पे लिखा है? ये लिखा है सल्फेट आयन, ये लिखा है सल्फेट आयन। हमने खट से यहां पर सल्फेट आयन के लिए लिखा SO4 डबल माइनस। ठीक है, अब आपका सूत्र बन गया। क्या बना? यहां का 2 इसके बगल और यहां का 1 इस पूरे के बगल। फॉर्मूला क्या बना? Na के बगल में कितना आ रहा है सर? Na के बगल में कितना आ रहा है सर? 2।
और सल्फेट पूरे की जगह पे कितना आ रहा है, 1, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा सोडियम सल्फेट का सूत्र। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़े जा रहा हूं और इसका जवाब आप हमको देंगे कि एल्युमिनियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड इन दोनों का नाम आपको इन दोनों का फॉर्मूला आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मिलेंगे ऐसे ही एक शानदार से सेशन में। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।